नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से कौन कौन से मौर्य नेताओं को टिकट मिलेगा। जिनके नाम बताने जा रहे हैं संभावित हैं, लेकिन इनमें से हमारा आकलन कहता है कि लगभग 90% लोगों को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि टिकट के बल पर ही समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जैसे मौर्य का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार रखा है। विधायकी का चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन मौर्य समाज का एक बड़ा तबका केशव प्रसाद मौर्य से इसलिए नाराज है कि तमाम घटनाएं होती हैं मौर्य समाज के ऊपर। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं, कोई विशेष सरकार से मदद अगर मिल जाए तो व्यक्ति सराहना करे। लेकिन आप तो जानते हैं बीजेपी की सरकार में योगी की चलती है, योगी के विरोधियों की नहीं चलती है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी को मौर्य वोट कैसे मिलेगा? टिकट के बल पर मिलेगा। टिकट का मतलब होता है कि कुल मौर्य दे या ना दे, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी मौर्य कैंडिडेट उतारे वहीं पर 60-70% अगर वोट मिल जाए तो समाजवादी पार्टी का काम खत्म, काम बन जाएगा। तो काम कैसे बनेगा, इसके लिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। जैसे बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है, जाहिर सी बात है बाबू सिंह कुशवाहा सपा के सांसद हैं, जौनपुर के सांसद हैं। तो एक धड़ा बाबू सिंह कुशवाहा को चाहता है उत्तर प्रदेश में कि एक अच्छी भूमिका रहे, क्योंकि बसपा के बड़े नेता रहे हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं, आप सब जानते हैं। और मौर्य के बड़े नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को 2 कार्यकाल के दौरान जनता ने देख लिया है। जनता को कुछ नहीं मिला, केशव प्रसाद मौर्य को ही जो मिला होगा मिला होगा। अगला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा के साथ थे भाई, बीजेपी में थे पहले, फिर सपा के साथ आए, अब अपनी पार्टी बनाए हैं। तो कभी चर्चाएं चलती हैं सपा में आएंगे, कभी चर्चाएं चलती हैं बसपा में जाएंगे। हो सकता है भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 2 मौर्य चुनाव जीते थे। फतेहपुर की हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से उषा मौर्य चुनाव जीती थी, जिनको 25,181 वोटों से जीत मिली थी। दोबारा इनको टिकट मिलने की चांस ज़्यादा है, दोबारा टिकट मिल भी सकता है। अगला नाम है राम अवतार सैनी, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। तो 2 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते थे। जब टिकट ठीक से बांटोगे तो ज़्यादा जीतेंगे। जैसे कि आपने देखा लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो नीरज मौर्य चुनाव जीते। क्यों जीते? सही समीकरण में टिकट दिया गया, चुनाव निकाल लिए। नीरज मौर्य के अलावा देवेश शाक्य एटा से जीते। यादव मुसलमान सपा के साथ है, शाक्य को जब टिकट मिलेगा तो अन्य लोग भी आ जाएंगे, शाक्य लोग भी आ जाएंगे, ये भी चुनाव जीते। बाबू सिंह कुशवाहा तो है ही। अब जो हार गए, जैसे बिजनौर की सीट पर दीपक सैनी चुनाव हार गए, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवल किशोर शाक्य के साथ क्या हुआ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अमरनाथ मौर्य के साथ क्या हुआ हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं कि समाजवादी पार्टी कौन कौन से नेताओं को टिकट देगी। पहला नाम आता है दिग्गज नेता विजय प्रताप कुशवाहा का। अब आप सोचेंगे कहाँ के दिग्गज हैं? दिग्गज हैं, मैं तो यह मानता हूं कि चाहे केशव मौर्य निर्दलीय अगर लड़े तो लड़ जाएं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा लड़ जाएं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ जाएं, या उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता लड़ जाए, जितना निर्दलीय की बात हम बोल रहे हैं, या अपनी पार्टी से लड़ जाए। अपनी पार्टी का मतलब है जैसे केशव जी तो भाजपा में है, भाजपा को छोड़कर मान लीजिए अपनी पार्टी बनाए या निर्दलीय लड़ जाए।
जितना अपनी विधानसभा में ए वोट प्राप्त कर सकते हैं उतना कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। कैसे? पिछली बार ये हुआ दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर चाचा से गठबंधन था बीजेपी का, सॉरी समाजवादी पार्टी का। तो आप सब जानते हैं गठबंधन वाले जो होते हैं अधिकतर पार्टियां टिकट बेचती हैं, एकदम साफ बात है। हालांकि कितने में बेचती हमको नहीं पता है, लेकिन बेचती हैं, लोग बताते हैं। तो जहां पर सबसे प्रबल दावेदार विजय प्रताप कुशवाहा जी थे, वहां पर राजभर चाचा को लड़ा दिया गया। और विजय प्रताप कुशवाहा कितना वोट पाए थे आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आईएनडी मतलब निर्दलीय 46,840 दूसरे नंबर पर। निषाद पार्टी से गठबंधन हुआ था, निषाद पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अशोक चौहान को टिकट मिला। ध्यान दीजिएगा, जब अच्छे व्यक्ति को या नेता को टिकट नहीं मिलता, स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता, जब अच्छे नेता को टिकट नहीं मिलता, अगर वो निर्दलीय लड़ता है तो कुछ लोग कहते हैं यार ये तो हार भी जाएगा, तो इधर भी कुछ चला गया वोट। नहीं तो मैं दावा करता हूं कि अगर विजय प्रताप कुशवाहा लड़े होते तो चुनाव जीतते, सपा से लड़े होते तो नहीं जीते, बात अलग है। और अभी खड्डा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, कुशीनगर के अंतर्गत पड़ता है खड्डा विधानसभा। लोकसभा का चुनाव हुआ कुशीनगर लोकसभा के अंदर, इसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती और कहीं पर कुशीनगर में नहीं जीत पाई। जीती क्यों? विजय प्रताप कुशवाहा की बदौलत, मेहनत की बदौलत, संघर्ष की बदौलत। तो सबसे दिग्गज नेता यही हैं। इनका टिकट लगभग कन्फर्म है, लास्ट टाइम पर भी कन्फर्म है। अब भविष्य कोई देखा नहीं, लेकिन लगभग कन्फर्म है। अब देख सकते हैं इसके पहले बसपा से लड़ चुके हैं। हालांकि 2017 की राजनीति अलग थी, 2017 की राजनीति, 12 की राजनीति, 22 की राजनीति सब अलग अलग है। अगला नाम आता है सर्वेश शाक्य का। इटावा सदर विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार लड़े थे सर्वेश शाक्य। 94,166 वोट प्राप्त किए, 3984 वोटों से हार गए। टिकट कन्फर्म है, समाजवादी पार्टी इनको देगी टिकट। अगला नंबर आता है दोस्तों अमरनाथ मौर्य का। लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा क्या हुआ, उसमें कुछ बताने की बात तो है नहीं। अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि फूलपुर के लोग भी चाहते हैं कि अमरनाथ मौर्य जी लड़े, लेकिन अभी जो हमको लगता है पश्चिमी में 40 से 50 हज़ार के करीब मौर्य है, जहां से अतीक अहमद सांसद विधायक हुआ करते थे। और पूजा पाल जो हैं, आपको पता होगा, पूजा पाल हो सकता है बीजेपी पूजा पाल को उस सीट से लड़ाए। जब बीजेपी को पूजा पाल उस सीट से लड़ाएगी तो समाजवादी पार्टी अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतारेगी, ऐसी चर्चा है और मजबूत उम्मीदवार हैं। पिछली बार ऋचा सिंह को सपा ने उतारा था, सॉरी 2017 में ऋचा सिंह को उतारा था। पूजा पाल तीसरे नंबर पर चली गई थी। और 2022 में सपा ने टिकट दिया था अमरनाथ मौर्य को, लेकिन सपा की यही राजनीति घटिया राजनीति मानी जाती है। अरे मौर्य पिछड़े समाज का व्यक्ति है, मौर्य दे देगा वोट, लेकिन आपको ठाकुर थोड़ी ना वोट देगा। ये अमरनाथ नहीं लड़े थे, ऋचा सिंह ही लड़ी थी, अब वो शायद बीजेपी में। सोचिएगा, ये सिद्धार्थनाथ सिंह भले लिखते हैं लेकिन ब्राह्मण जाति से आते हैं। समाजवादी पार्टी सोचती है, कहीं कहीं पर सोचा करती थी 2022 में कि हम मौर्य को, बीजेपी अगर ब्राह्मण को देगी तो हम ठाकुर को दे देंगे तो ठाकुर हमारी तरफ चला आएगा। अरे यार, ठाकुर ब्राह्मण सब बीजेपी की तरफ है। आपकी तरफ यादव मुसलमान के साथ मौर्य को जोड़िए, पाल को जोड़िए, निषाद को जोड़िए, कहार कुहार, नाई धोबी, नहीं सबको जोड़िए, यही लोग वोट देंगे। सच्चाई अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। ये नाम गलत लिखा है, नाम का मतलब वेबसाइट का नाम है, पहले घोषित हो गया था टिकट इनका, बाद में काट दिया गया था। दोस्तों अगला नंबर आता है फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से। इस समय प्रबल दावेदार हैं कुशवाहा समाज से। जैसे मैंने बता दिया, वहाँ पर फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका नाम है डॉक्टर प्रेमचंद्र कुशवाहा। बहुत पुराने नेता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी बहुत मानते हैं। और अगर मुस्लिम लड़ाएंगे तो नहीं जीतेगा, 100% मान लीजिएगा, ये मेरा दावा है। इनको मौर्य लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान होना तय है।
तो फूलपुर से इनको टिकट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए कि अमरनाथ मौर्य जी को पश्चिमी में भेजेंगे तो बेहतर रहेगा, इनको टिकट मिल सकता है। अगला नंबर आता है फाफामऊ से दावेदार बताए जा रहे हैं। पिछली बार चुनाव भी लड़े थे जन अधिकार पार्टी से, ज़्यादा वोट नहीं मिला था क्योंकि आप सब जानते हैं जन अधिकार पार्टी 5,000 10,000 वोट पाई थी, जाहिर सी बात है कई सीटों पर। तो ज्ञान प्रकाश मौर्य बाबू सिंह कुशवाहा के बहुत करीबी पूर्व राज्य के सूचना आयुक्त रह चुके हैं और इनको टिकट मिल सकता है, दावेदारी है मिलने में। वैसे हमारा मानना है कि या तो फूलपुर में मौर्य उतारे या तो फाफामऊ में, एक जगह कुर्मी उतारना पड़ेगा, एक जगह मौर्य उतारना पड़ेगा, तभी जीतेगी। संगम लाल मौर्य भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं बैलेंस मिल सकता है। लेकिन फाफामऊ और फूलपुर में एक के जगह से मिलेगा, चाहे जहाँ से मिले। दोस्तों फाफामऊ में मौर्य 40,000 है, 40 का 50,000 होंगे, तो लिखा है जो वेबसाइट वाले छाप देते हैं। बाकी कितने जगह मौर्य लाखों की संख्या में है, 20,000 है, 25,000 है, मौर्य का आबादी ही नहीं दिखाई जाती। हमारे यहाँ कम से कम 15-20,000 है, मौर्य लिखा ही नहीं जाता है कहीं पर। तो मेरा मानना है जो हम सच्चाई बोलते हैं, किसी को बुरा लगे, किसी के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, अपने मन से बनाते हैं और किसी के दबाव में नहीं बनाते हैं। देख सकते हैं मौर्य लगातार यहाँ जीत रहे हैं। गुरु प्रसाद मौर्य जीते, अंसार अहमद सपा से लड़े थे। मुसलमान चुनाव नहीं जीत पाएगा, यहाँ आपको लड़ाना पड़ेगा या तो कुर्मी या तो मौर्य। भाई सपा अब बीजेपी मौर्य लड़ाएगी तो सपा के मौर्य लड़ाने के चांस खत्म। देखो 2022 में ये सब चुनाव हुआ था, ये 2012 हो रहा का, इसको छोड़ दीजिए। अगला नाम है रश्मि मौर्य, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पर रश्मि मौर्य को टिकट मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य 65,000 भले लिखा है, इसको 80 से कम मत मानिएगा। मुस्लिम 85,000 लिखा है, 1 लाख से कम मत मानिएगा। दलित 59,000 लिखा है, इसको मान लीजिएगा आप कितना, इसको मान लीजिएगा आप क्या नाम है 70-80 हज़ार। असल बात ना, ये सब जो ओबीसी की जातियां हैं, दलित जातियां हैं, मुस्लिम जातियां हैं, इनके वोट को जानबूझकर कम दिखाया गया ताकि ये लोग लड़ ही ना पाए। तो समझ रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं पिछली बार सपा 4572 वोटों से हारी थी। बसपा ने गेम कर दिया था, बसपा ने यादव लड़ा दिया। असल बात ना, कुछ यादव ऐसे हैं अपने जाति के कारण पार्टी उटी नहीं देखते। अरे भाई 2-4 हज़ार भी कोई प्रभावित कर दे वही बहुत है, नुकसान हो जाता है ना। अगला नाम है नवल किशोर शाक्य के परिवार से एक टिकट मिलेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि इनके भाई अभिषेक शाक्य को मिल सकता है, प्रियंका शाक्य को मिल सकता है, किसी को भी मिलेगा इनके परिवार में एक टिकट और चुनाव जीत लेंगे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अगला नाम आता है अगम मौर्य जी हैं। चैनपुर विथरी विधानसभा से शायद पिछली बार चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे 15,000 वोटों से। अब की बार चर्चा है कि इनको आंवला विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। कहाँ? आंवला। आंवला में समाजवादी पार्टी पिछली बार किसको दी थी? बीजेपी ने लड़ाया था, एक लोध बिरादरी से आते हैं धर्मपाल सिंह, बार बार विधायक बन रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गलती की थी। क्या गलती की थी? देखो आप, धर्मपाल सिंह को भाजपा ने लड़ाया 2017 में, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर रही, अगम मौर्य बसपा से लड़े थे। 17 छोड़ दीजिए, यहाँ ये पंडित राधा कृष्ण शर्मा को, धर्मपाल सिंह को। अब सोचिए यहाँ पर मौर्य आबादी अच्छी खासी है। अब बीजेपी ने लोध लड़ाया तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण लड़ाया। सपा को लगा था कि ब्राह्मण हमको वोट देगा। मैं आज ही कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं। 2-4% मिल जाए बहुत है, नहीं तो मिलने उलने वाला है नहीं। देख सकते हैं तभी हारी थी, कोई मौर्य लड़ा देती जीत जाती चुनाव। दोस्तों अगला नाम आता है एडवोकेट शिवशरण कुशवाहा। शिवशरण कुशवाहा कौन है? ये बाबू सिंह कुशवाहा के छोटे भाई हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के छोटे भाई। इनको समाजवादी पार्टी झांसी ललितपुर में मैदान में उतारेगी। क्यों? अब लोग कहेंगे बाबू सिंह कुशवाहा सांसद हैं, इनके भाई को विधायक का टिकट मिलेगा। मैं भी इस बात का विरोधी हूँ, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां सामान्य नेता चुनाव लड़ ही नहीं सकता। या तो उसको लोग वोट नहीं देंगे या तो वह लड़ ही नहीं पाएगा। जैसे
ललितपुर में 1-1 लाख से ज़्यादा वोटों से बीजेपी जीतती है। सपा ने कुशवाहा लड़ाया था तब भी। झांसी में 60-60 हजार, 70-70 हजार वोटों से सपा ने, शायद कुशवाहा ने लड़ाया था वहाँ पर ललितपुर में। यहाँ पर झांसी में 60-60, 70-70 हजार से बीजेपी जीत रही है, लगातार जीत रही है, लगातार कुशवाहा बीजेपी का जीत रहा है, सपा हार रही है। तो ऐसी सीटों पर ऐसे ही नेता को दे देना चाहिए, ऐसे ही लोगों को जनता वोट देगी, इसलिए कि ये लोग मौर्य समाज से भी आते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा बड़े भी चेहरे हैं, उसके अलावा भी ये लोग धन वगैरह अच्छे से खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट मिले तो उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पार्टियों को सीट चाहिए, जो सीट निकालने लायक होगा। बाकी चाहे जो लड़ेगा, ललितपुर और झांसी में बहुत मुश्किल है चुनाव निकालना, ये सच्चाई है। यही लोग चुनाव निकाल सकते हैं, निकाल पाएंगे तो नहीं ये लोग। राजेश कुशवाहा को गाजीपुर सदर से विधानसभा का चुनाव मिल सकता है, टिकट मिल सकता है। 2017 में लड़े थे राजेश जी, हार गए। 17 में बीजेपी की लहर भी थी, उसके अलावा भी तमाम चीज़ें थी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पिताजी सांसद रह चुके हैं गाजीपुर के, तो इनको टिकट लगभग माना जा रहा है सदर में इनको मिल सकता है। आलोक शाक्य जी हैं, 2 बार चुनाव हार गए। मेरा मानना है कि 2 बार हारे हुए नेताओं को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये जो हारे थे पिछली बार केवल 4767 वोटों से हारे थे, तो मिल सकता है इनको। वो कई बार के विधायक रह चुके हैं। भजन लाल कुशवाहा ललितपुर से मांग रहे हैं टिकट। ललितपुर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रतन लाल कुशवाहा बीजेपी के जीते थे 1,07,215 वोटों से। बार बार कुशवाहा यहाँ जीतता है, तो या तो भजन लाल कुशवाहा, दोनों जगह समाजवादी पार्टी कुशवाहा को टिकट देगी शायद, क्योंकि और कोई जीत ही नहीं पाएगा। कुशवाहा 68,000 है, यादव 53,000 है, लोधी 52,000 है, रैकवार 25,000 है, साहू 15,000 है। देख सकते हैं, सब वही आंकड़ा लिखा हुआ है इसमें। आरएस कुशवाहा है दोस्तों। आरएस कुशवाहा समाजवादी पार्टी के वे नेता हैं जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुकी हैं बहुजन समाज पार्टी से। आरएस कुशवाहा जी, इनको टिकट मिल सकता है निघासन विधानसभा क्षेत्र से। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन इन लोगों को टिकट ऐसी जगह से मिलेगा जहां सपा कभी जीतती ही नहीं है, जहां कुशवाहा आबादी अच्छा हो, जहां कुशवाहा ज़्यादा बीजेपी के भक्त बन गए हों, वहीं से मिलेगी जहां बीजेपी चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है। दामोदर प्रसाद मौर्य मझमा विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार है। प्रबल का मतलब यह है कि वहां पर रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद उपचुनाव लड़ी थी। लोकसभा का चुनाव, जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर एक और कमी है, सपा में आदमी जो है वो देखता ही रह जाता है, बीजेपी वाले आते हैं, लोकसभा भी लड़ लेते हैं, विधानसभा भी लड़ लेते हैं। आपने देखा था ना, तो जाहिर सी बात है मौर्य में मौर्य को मिलेगा। अगर बीजेपी बिंद को लड़ाएगी तो सपा मौर्य को, मौर्य अगर सपा मौर्य को लड़ाई, सॉरी बीजेपी बिंद को लड़ाएगी, सपा मौर्य को, अगर बीजेपी मौर्य को लड़ाएगी तो सपा बिंद को लड़ाएगी। देख सकते हैं विनोद कुमार बिंद जीते थे 35,000 वोट से, रोहित शुक्ला, पुष्पलता बिंद, ये सब लड़े थे जब। तो यहाँ पर जो टिकट मिला था 2022 में, पहले इन्हीं को मिला था, बाद में सपा ने काट दिया। इन्होंने सोचा कि भाई बिंद लड़ रहा है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आबादी है यहाँ पर 40-50 हज़ार, तो समाजवादी पार्टी ने सोचा भाई बीजेपी ने बिंद लड़ा दिया तो हम ब्राह्मण लड़ा देते हैं, ब्राह्मण बनाम बिंद कर दें। लेकिन ब्राह्मण का भी वोट बीजेपी को चला गया, बीजेपी का भी, सॉरी बिंद का भी वोट बीजेपी को चला गया, मौर्य का भी वोट बीजेपी को चला गया। बचेगी कहाँ समाजवादी पार्टी? देख सकते हैं, यही सब है। सुच स्मिता मौर्य अभी विधायक हैं, उपचुनाव जीती थी 4,000 वोटों से। अगला नंबर आता है दोस्तों, उमा शंकर कुशवाहा राजभर चाचा के खिलाफ टिकट मांग रहे हैं। अगर मौर्य में उमा शंकर कुशवाहा प्रबल दावेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मौर्य में इनके खिलाफ लड़ाया जाएगा तो उमा शंकर कुशवाहा को लड़ाया जा सकता है, दावेदारी मजबूत है। अफजाल अंसारी पैरवी भी कर रहे हैं इनके लिए। अगला नंबर आता है, राकेश मौर्य जी के नाम की चर्चा है, या कोई भी मौर्य लड़ेगा। यहाँ पर जौनपुर सदर में मौर्य आबादी बहुत है, मौर्य आबादी यहाँ लिखी है केवल 37,000, लेकिन होगी 60-70 हज़ार। लिखने से नहीं मतलब, लिखने का मतलब है ना कि बहुत, ये जो मुस्लिम 90,000 लिखा 1 लाख होगा, 80 मतलब कि संख्या बढ़ भी गई है। तो यहाँ अगर मौर्य लड़ेगा जीत लेगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकती है। महाराज सिंह साक्य का मैनपुरी सदर से, महाराज सिंह साक्य को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि राजू यादव 2017 में जीते थे यहाँ पर, लेकिन उसके बाद चुनाव 6,766 वोटों से हार गए।
जातिगत आंकड़े में यादव छत्री 50,000 है, यादव 50,000 है, ब्राह्मण 28,000, वैश्य 26,000, लोधी 25,000, शाक्य 23,000, ये लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, ओबीसी समाज की आबादी ज़्यादा रहती है, कम दिखाई जाती है। केशव देव मौर्य को समाजवादी पार्टी अपने साथ ला सकती है, इनको भी चुनाव लड़ा सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों अशोक कुशवाहा का। अशोक कुशवाहा रामपुर कारखाना से तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में देवरिया से इनको अखिलेश यादव जी ने तैयारी करने के लिए कहा था, प्रभारी भी बनाया था, लेकिन टिकट काट दिया। बीजेपी कांग्रेस लड़ गई, कांग्रेस हार भी गई, 30-35 कितने हज़ार वोटों से हारी गई। ये लड़े होते चुनाव जीत जाते। इनको अब विधानसभा में सपा लड़ाएगी। यहाँ पर 32,000 लिखा है, लेकिन 50,000 कुशवाहा है करीब। अगला नंबर आता है दोस्तों, या तो सर्वेश साक्य, मैंने आपको इटावा से बताया है, या तो प्रदीप साक्य, दोनों में से एक को मिल सकता है। अगला नंबर आता है राम अवतार सैनी को, इनको तो मिलेगा ही। इनका नाम अविनाश कुशवाहा को रॉबर्टसनगंज से मिलेगा। ये पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। बीकापुर अयोध्या की सीट है, प्रबल दावेदार हैं मौर्य में, बहुत अच्छे दावेदार हैं बलराम मौर्य जी, इनको टिकट मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार अमित सिंह चौहान को बीजेपी ने लड़ाया था, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लड़ा दिया। मुस्लिम के साथ ये हो जाता है कि जो मौर्य वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, कुछ यादव वोटर है, वो कहते हैं मुसलमान को नहीं देंगे, मुसलमान कितना भी अच्छा हो। फिरोज खान एक अच्छे उम्मीदवार हैं, इनकी भी मजबूत दावेदारी है, लेकिन बलराम मौर्य की भी मजबूत दावेदारी है। उदयलाल मौर्य जी हैं दोस्तों। उदयलाल मौर्य जो हैं, ये जो ओम प्रकाश राजभर का लड़का पिछली बार जहाँ चुनाव लड़ा था, ओम प्रकाश राजभर का लड़का अरुण राजभर जो नहीं अरविंद राजभर जो घोसी से लोकसभा का चुनाव हार गया, उसको अब की बार शायद अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ाएगी समाजवादी बीजेपी की तरफ से लड़ाया जाएगा। और उदयलाल मौर्य लड़ सकते हैं। 90,000 मौर्य यहाँ पर हैं। अनिल राजभर वर्तमान में विधायक हैं। पटेल 50,000, राजभर 80,000, ठाकुर 30,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 15,000, हरिजन 9,000। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से पीलीभीत सदर से सत्येंद्र मौर्य जी टिकट मांग रहे हैं, प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुशवाहा 40 से 45,000 हैं सबसे ज़्यादा। और आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भी नाम था इसमें, एक नाम था हांडिया विधानसभा से सुरेश चंद्र मौर्य का। दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो शायद डिलीट हो गई है, या ज़्यादा लंबा पीपीटी बनने से मामला गड़बड़ हो गया है। तो आपकी क्या राय है? इससे केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति प्रभावित होगी। मौर्य समाज में अगर समाजवादी पार्टी ने 25 से 30 टिकट दे दिए और वहीं पर ही मौर्य का वोट मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है, और मिलेगा भी। आपकी क्या राय है, आप लोग बताइएगा। इससे केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, समाप्ति की ओर चले जाएंगे। हालांकि बीजेपी ऐसी पार्टी है, उसके पास तमाम सिस्टम है, अच्छे अच्छे समाप्तवादी नेताओं को बना देती है। आपकी राय जो भी हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।